Like in last 7 years, I had forgotten to love myself, smile. वो सब मेरा वापस आ गया. प्लस हम एक मिनट, थोड़े अमीशा हेल्थ मैम, चेंजेस हुए. अमीशा मैम, अमीशा मैम, आप दोबारा से बोलिए। दीपा रिकॉर्ड करिए दोबारा से, इनकी मैम की शेयरिंग है। आई वुड लाइक टू से कि जब से मैंने आप लोगों को ज्वाइन किया है, प्लस मैंने ईश सर का 2 बार किया, अरविंद सर का 1 बार किया, अश्विन मैम का ये किया, तो एक चीज ये अच्छा हुआ मेरे साथ कि आई हैड फॉरगॉटन टू स्माइल, आई हैड फॉरगॉटन टू लव माई सेल्फ इन द लास्ट 7 years. तो वो मेरा वापस आ गया. Plus, 7 years back, my husband passed away. So, but obvious, everything was out of my life, all colors and everything. लेकिन आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद वापस लाइक आई फेल्ट कि नहीं, बचपन से मैं थैंक यू तो करती थी, मेरे को पता नहीं था दिस मैजिक बुक, बट आई वॉज इन इट फ्रॉम हार्ट एंड सोल की नेगेटिविटी है तो मेरे को दूर रहना है, प्लीज मेरे को सुनना नहीं है, मेरे को उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है. एंड देन मेरी हेल्थ में तो चेंजेस हुआ, आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ, बट द बिगेस्ट चेंज वॉज कि मेरे हस्बैंड के डिमाइस के बाद मेरा सन जो है उसकी हेल्थ से बहुत चैलेंज हो गया था, माय एल्डर सन. तो नाउ आई कैन से उसकी हेल्थ इज इम्प्रूविंग. 80-20 अभी है, अप्स एंड डाउन्स भी है. फिर लास्ट 3.5 years से ही वॉज जॉबलेस, तो अभी 1 मंथ से वो जॉब पे भी शुरू हो चुका है. तो ऑल दिस इज लाइक आफ्टर वाह, प्रेइंग, बहुत बढ़िया। आफ्टर सेइंग थैंक यू ईच एंड एवरी स्टेप. लाइक अभी बस वो बैक ऑफ द माइंड थैंक यू तो चलता है. प्लस अश्विन मैम ने जैसे कहा था कि 8 बार धरती माँ का शुक्राना करो, हाँ। तो वो जब याद रहता है 8 बार करती हूँ, जब भूल जाती हूँ तो 4 बार भी होता है, 6 बार भी होता है. बट यस, नाउ इट इज लाइक आई हैड अ हैबिट सिंस चाइल्डहुड कि जब भी मैं अकेली चलती थी आई यूज्ड टू ओपन माय आर्म्स एंड वॉक, कि मेरे को वो वाह। जो हवा आती है ना बहुत अच्छी लगती है, दैट एयर एंड ऑल. So now again I've started that are the magical air that I breathe, plus the magical वाह। footsteps, magic dust. तो बहुत changes आए since I have joined since September. So it's a short time, but more changes will come. एंड जब इतनी हेल्थ में चेंजेस आ गई है तो आई एम विशिंग कि जल्दी जल्दी पूरा 100% भी हो जाए, एंड देन आई कैन शेयर विद एवरीवन कि यस, मेरे घर पे भी कोई न्यू मेंबर आया है अब उसको ज्वाइन करने के लिए. सो स्लोली स्लोली ऑल ड्रीम्स आर फुलफिलिंग. सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ऑल की बस वाह, ऐसे ही आप लोग स्प्रेड बहुत करो लव वंडरफुल। मैजिक, एंड बहुत सबकी बढ़िया। लाइफ में कुछ अच्छा अच्छा बहुत होता रहे. बहुत बढ़िया आपके मैम। चेहरे की तो खुशी थैंक देख यू के ही सो बहुत मच. अच्छा लग रहा है। Ma'am, you are थैंक यू, also very थैंक यू. wonderful and nice person. I always see you in the class. Whenever I हाँ। watch you, I always feel यस. happy. Thank you so much for coming. There was always a shine and smile on my face which had disappeared, but now again that smile is back. Shine, I don't know. Shine, others will tell me कि yes, the shine is back or नहीं, not. बहुत But शाइनिंग नहीं, है, अब now बहुत। I've started loving आप तो myself. बहुत शाइन नहीं, करते हैं स्माइल बहुत हमेशा कर जी, रही है आपके बहुत चेहरे Thank शाइन you, पे। करते thank हैं, you, बहुत बढ़िया आते हैं, बहुत अच्छा thank. लगता And आपकी yes, my स्माइल बहुत friend प्यारी। Kalpana had introduced me to the Rising Star and Sapna Ji ka and Arvind Sir ka. So since then I'm in it. है। गुड। Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much. थैंक यू हमेशा जी, आपकी शेयरिंग दी सुन के बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, आप रश्मि मैम शुरू करें मैम। ओके, करिए। हाँ जी, आज पहला आप कुछ बोलना चाहेंगे, आज पहला दिन है। हाँ, तो देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है, पहला चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी लाइफ की। जैसे पहला प्यार बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ऐसे ही पहला चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सब हमारा पहला कदम है जो ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है। और हमें एक एक शब्द बहुत ध्यान से पढ़ना है। इस किताब का इंट्रोडक्शन आपको पता लग गया, इस किताब किसके बारे में है और क्यों लिखी है, और राउंडाबन ने अपनी कहानी भी बताई है आपको कि अगर हम शुक्राने में रहेंगे तो हमको सब कुछ बहुत 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 मिलेगा, जितना हम सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा मिलेगा। और अगर हम शिकायताना में रहेंगे तो हमारे पास जो है वो भी चला जाएगा। तो ये इस कहानी की आत्मा है कि अगर हम शिकायतें करेंगे तो जो खुशियां हैं, जो धन है, जो हेल्थ है, सब चला जाएगा। रिलेशन है, हम रिलेशन में शिकायतें करें, धन में करें, और अगर हमने शुक्राने करे तो हर चीज में ऊंचे ऊंचे बढ़ते ही चले जाएंगे, और इतने बढ़ेंगे जो हमने सोचा भी नहीं। तो ये तो इस कहानी की आत्मा हुई। रोंडा बर्न ने बता दिया आपको, और अब उन्होंने पहला चैप्टर बताया है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है कि हमारी जिंदगी में चार चांद लग जाए, हमें हर हमारा सपना पूरा हो,
हर दिन हमारा खिला गुलाब की तरह हो, और हर पल हम हंसे, झूमे, नाचे, गाएं, दुख में भी खुशियां मनाएं। तो ये आइए हम करते हैं, क्या लिखा है इन्होंने, पढ़ते हैं। हाँ जी, नमस्कार सभी को। दीपा पहला दिन, मैंने अपनी नियमतें गिनी। अ, पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली नील्सन, जन्म 1933, गायक गीतकार। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। हाँ जी, तो इसके अंदर है नियामतें। तो नियामतें होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि नियामतें किसे कहते हैं। तो नियामतें कहते हैं ब्लेसिंग्स को, जो कृपा हमारे ऊपर भगवान ने बरसाई है। और कृपा किस किस चीज की है वो हम देखते हैं। जो तोहफे हैं जो हमें मिले हैं, प्रकृति ने दिए हैं हमें, जो हमने जन्म लिया है तो हमें कितनी सारी चीजें मिली हैं। पहले तो अगर हम सोचते तो हम कुछ भी नहीं गिन पाते, लेकिन क्योंकि ये बुक हमने कई बार करी है, इसलिए हम देखते हैं कि हमारे पास तो करोड़ों नियामतें हैं। तो नियामतें का मतलब क्या है, ब्लेसिंग्स, और जो हमें तोहफे मिले प्रकृति से, जैसे हमारा जीवन, हमारे माता पिता, ये आसमान, सुंदर मौसम, धन, हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारा स्वास्थ्य, हमारे दोस्त, हमारी किताबें, हमारी शिक्षा, हमारी टीचर्स, हमें जो धन मिला है, सोना चांदी हीरे पन्ना, हमें जो खाने की चीजें मिली हैं, सब्जियां फल रसगुल्ले रसमलाई, और हमें जो गोलगप्पे मिले हैं, और जो हमें इंग्लिश जिनको सब चीजें चाउमीन पसंद है और मोमोज पसंद है, ये सब चीजें नियामतें हैं जिंदगी की। हमारे पास जो गाड़ी है जिस पर हम आराम से कहीं भी चले जाते हैं, बड़ी बड़ी फिल्में हैं, हीरो हीरोइन, ये भी नियामतें हैं। इन्हें जिन चीजों को देख के हमें खुशी मिलती है, जो हमारी जरूरतों की चीजें हैं ना, जैसे शाहरुख खान को देख के हम खुश हो जाते हैं, तो वो सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें हमारी नियामतें हैं। तो राइटर कहता है कि जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू करा तो मेरी जिंदगी बदल गई। सबसे कितनी सुंदर बात है ये, क्योंकि अक्सर हम लोग अपने दुखों में जीते रहते हैं, अपनी परेशानियों को सोचते हैं। हमारे संग ऐसा नहीं हुआ, 12वीं में मेरे नंबर कम आ गए, मेरे संग उसने ऐसा व्यवहार करा, मेरे मम्मी पापा ने मुझे उतने पैसे नहीं दिए जितने औरों को मिलते थे, या मेरे पति इस तरीके से करते हैं, या मेरे छोटे भाई बहनों ने मेरे संग ऐसा करा, या मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, या नौकर नहीं सुनते आवाज, एक आवाज में नहीं सुनते। हम सुबह से उठ के रात तक उन पुरानी बातों को, उन बातों को सोचते रहते हैं जो हमें दुख देती हैं। लेकिन अब राइटर बता रहे हैं कि अब आप बहुत आगे निकल आए हैं, अब आपकी जिंदगी में एक नया सूरज आ गया है। तो इसके अंदर आपको अपनी नियामतें गिनना है, अपनी ब्लेसिंग्स गिनना है। और जब हम अपनी ब्लेसिंग्स गिनना शुरू करते हैं तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है, हम खुश रहना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात ये कि आपने लोगों को कहना शुरू किया होगा, कहना सुना होगा कि नियामतें एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपका पूरा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा एकदम। आप खुद कहोगे कि मैं कैसे चेंज हो गई, इतना मैं इतना चेंज कैसे हो गया, मैं पहले क्या था और अब क्या हूं। क्योंकि जैसे मैं भी कहती हूँ, 3 साल पहले मैं क्या थी और आज मैं क्या हूँ। काश ये किताब मेरी जिंदगी में पहले आई होती, काश ये मेंटर्स मेरे जिंदगी में पहले आए होते, तो हमने कितनी खुशियां, इतनी बड़ी बड़ी खुशियां, हमने उनका एहसास भी नहीं करा, अनुभव भी नहीं किया। तो ये है इस किताब के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदृश ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज से बेहतर होता देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं,
भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। इसका दूसरा पहलू ये है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा ना होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वह बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती हैं। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। मार्क बाय डी बैकॉक, लेखक और धर्मगुरु। तो देखिए, इन्होंने दो चीजें बताई हैं कि जब हम अपनी कृतज्ञता करेंगे, हम धन्यवाद देना शुरू करेंगे, हर चीज में खुशियां ढूंढनी शुरू करेंगे कि हमारा स्वास्थ्य जैसा है, देखो मैं अपने आप कहीं चल के जा सकती हूँ, मेरे हाथ कितना अच्छा काम करते हैं, मैं अपनी आंखों से कितनी सुंदर दुनिया देख पाती हूँ, कितने फूल, कितने रंग, कितने फल, किस सबकी मुस्कुराहट देख पाती हूँ, फिल्में देख पाती हूँ, फोन को पढ़ पाती हूँ। छोटी छोटी चीजों में जब खुशियां ढूंढनी शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि वो चीज धीरे धीरे और अच्छी होने लगी है। लोगों के चश्मे तक उतर जाते हैं जब अपनी आंखों की तारीफ करते हैं। वो लोग का स्वास्थ्य अपने आप बेहतर होने लगता है, संबंधों में खटास खत्म हो जाती है, मिठास होने लगती है। हस्बैंड वाइफ जो कई कई महीनों से बात नहीं करते थे, जिनकी छोटी छोटी बातें मनमुटाव हो जाते थे, उनके संबंध इतने मधुर हो जाते हैं कि हस्बैंड रोज एक गुलाब का फूल लाके देने लगता है अपनी वाइफ को। और बच्चे एक आवाज में आते हैं, खुद कहते हैं मम्मी बोलो क्या, मम्मी आप कितनी प्यारी हो, कितनी अच्छी हो। सर्वेंट्स बिल्कुल वैसे करने लगते हैं जैसे आप चाहते हैं। तो हमारी जो कृतज्ञता उसके हमें ये फल हमें अच्छा, और इसमें टाइम नहीं लगता। आपने अभी कृतज्ञता सोची, अभी लिखी, तुरंत आपको इंस्टेंट फल मिलते हैं। तो इसकी सबसे सुंदर बात यह है कि हम जब पॉजिटिव बोलते हैं, हम जब धन्यवाद करते हैं, तो हमारी हर फील्ड में, चाहे वो धन हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो रिश्ते हो, और चाहे वो हमारा कैरियर, हर चीज में हमें तुरंत उसके रिजल्ट मिलते हैं। दूसरी बात ये, हम जैसे अनजाने में, जैसे हम सांस स्वतः ही लेते हैं ना, ऐसे हमारी आदत होती है नेगेटिव बोलने की, सोचने की, पुरानी आदत। गोल्ड का रेट बहुत हाई हो गया, बिना मतलब को लेना है नहीं लेना है जो भी है ना, ये नहीं कि जो रखा हुआ है वो कितने का हो गया, 10,000 का लिया था आज उसकी वैल्यू 2 लाख हो गई, वो नहीं कोई सोचेगा। जिस घर में रहते प्रॉपर्टी के रेट हाई होते जा रहे, वो घर जो आपने 3 लाख का लिया था आज 30 करोड़ का हो गया है। हमने जब 40 साल पहले लिया था आज उसकी इतनी वैल्यू हो गई है, वो कोई नहीं सोचेगा। लेकिन ये सोचेंगे ट्रैफिक इतना है, सड़क आपको जहां जाना है हर जगह आप जाते हो, सब जगह करते हो, उसके बाद भी हम मतलब बेमतलब, जिनसे हमें कोई मतलब लेना नहीं देना नहीं, जैसे हमारी सांस अपने आप चलती है ना, हमारे अंदर नेगेटिव विचार भी अपने आप चलते। तो इनमें इसने बहुत सारी चीजें बताई हैं, लाइन में इंतजार कर रहे हैं, पर्याप्त पैसा नहीं है, मौसम खराब है, आज कितनी सर्दी है, मेरा तो दम निकल गया, मैं तो सुबह उठी धरती पे पांव रखते ही मेरे को तो इतनी ठंड लगी कि बस लग रहा था 2 स्वेटर पहन लूं। अच्छा धूप है, इतनी गर्मी, दिमाग खराब हो गया, एसी चला के भी लग रहा था एसी नहीं चल रहा कार का। तो ये सब बातें हम अपने अंदर से स्वतः ही बोलते हैं। तो इन सब चीजों में हमें अपने आप को अवेयरनेस लानी,
ध्यान से सोचना है हम क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, अगर आपको जीवन में खुशियां लानी है, अगर आप चाहते हैं आपके पास धन की बारिश हो, लोग आपके दीवाने हो जाए, आप बहुत सुंदर लगे, अपनी उम्र से 10 साल छोटे लगे, लोग आपके पीछे पीछे नाचे और आपके घर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल स्वर्ग जैसा हो जाए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके विचार क्या हैं, आप सोच क्या रहे हैं, आप बोल क्या रहे हैं। तो जब आप उस तरीके से सोचेंगे, बोलेंगे, तो आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। आपको खुद ही महसूस होगा कि मैं कितनी हल्की हो गई, मैं कितनी खुश रहने लगी। सुबह ये दिन मेरे लिए कितना अच्छा है, ये जीवन मेरे लिए कितना सुंदर है, भगवान ने मुझे क्या दे दिया कि मैं खुद भी खुश रहती हूँ, दूसरों को भी खुश रख सकती हूँ। और तीसरी बात जो सबसे सुंदर है, अपनी मुश्किलें गिनकर नियामत खो देना। एक इन्होंने एक बहुत प्यारी बात बताई है कि जब हम अपनी मुश्किलें गिनते हैं, तो हमारी तरफ जो खुशकिस्मत की, जो भाग्य की चीजें आने आ रही वो रुक जाती। जो भगवान की जो ब्लेसिंग्स होती है ना, वो हम अपनी नियामतें गिनकर चीजों आजमा कर देखा है कि आपके नियामतें गिनने से ही आपकी जो हम ब्लेसिंग्स हमें मिल रही होती है ना, वो हमारी तरफ आनी बंद हो जाती है। तो इसलिए हमेशा अपनी कोई कमियां मत गिनिए, हर चीज में खुशी ढूंढिए, और अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है कि आप अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। आपको याद ही नहीं रहे, अपने 1000 नियामतें गिन ली, 2000 गिन ली, 5000 गिन ली, आप गिनती ही भूल जाओ, जबकि आप हम लोग अक्सर मुश्किलें गिनते हैं। तो इसलिए अपना जीवन और सुंदर बनाने के लिए आप अपनी नियामतें, और ये चीज आपको सुबह उठ के लिखनी है। उठने के, अगर रौंडा भरने का है आपको लिखनी है, तो आपको लिखनी है, तभी फायदा मिलेगा, क्योंकि लिखने से वो चीज हमारी ब्रेन में जाती है और वो हमारे जीवन में उतर जाती है। आपकी आदत ही हो जाएगी हर समय हर चीज के अंदर खुशियां ढूंढने की। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था, तो उन्हें यह सोचा था कि वह क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए कोई क्यों कृतज्ञ है इस बारे में सोचेंगे, तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच खुशनसीब हूँ, मेरे पास क्या डैश क्या है, क्योंकि क्यों। मैं क्या के लिए खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। मैं क्या डैश क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि क्यों। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे, तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। हाँ जी। तो इन्होंने क्या कहा है कि आप सुबह जब उठते हैं, एक्चुअली हम जो सुबह पहला विचार होता है ना, उसी के अनुरूप हमारा सारा दिन ढल जाता है। तो हमें क्या करना है, उठते ही या तो कंप्यूटर पे, या जर्नल का मतलब होता है कॉपी, तो या कॉपी पर, या फिर आप एक ही जगह एक डायरी बना लें, और या अपने फोन पर आप अपनी 10 नियामतें लिखें। और 10 नियामतों को लिखने के लिए उसके अंदर क्यों का जरूर लिखिए। मैं अभी बताती हूँ आपको। तो आप जब, कि अगर आपने कोई खास चीज लिखी है, तो आपके लिए क्यों कृतज्ञ है। क्यों से क्या होता है कि हम उस चीज की गहराई में पहुंच जाते हैं और हमारे मन में ज्यादा फीलिंग आ जाती है। जैसे मैं सुबह उठी, तो मैं अपने
थैंक यू फॉर माई बेड, मैं अपने पलंग के लिए कृतज्ञ हूँ। लेकिन क्यों कृतज्ञ हूँ? क्योंकि मैं इस पे पूरी रात बहुत आराम से सोई, मुझे बहुत मीठी नींद आई और मैं सुबह एकदम फ्रेश उठी। मेरे कमरे के बराबर बाथरूम है, मैं उसके लिए क्यों कृतज्ञ हूँ? क्योंकि मैं बिल्कुल इसके अंदर जाके फ्रेश हो सकती हूँ बहुत आराम से, मुझे कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। मेरे घर के आगे बालकनी है, मैं उस बालकनी में जाती हूँ, मैं एकदम खुला आसमान देखती हूँ, मैं पूरी स्पेस देखती हूँ, पूरी स्पेस है जहाँ पे मुझे एकदम फ्रीडम का एहसास होता है। मैं चिड़ियों को देखती हूँ, मुझे लगता है मैं खुली हवा में सांस ले रही हूँ। मेरे विचारों की मेरे अंदर उस समय घड़घड़ाहट नहीं होती, मुझे कोई परेशान नहीं करता। तो इस तरह आप जब ये लिखते हैं, आप ये लिखेंगे तो क्यों ज़रूर लिखना है। मैं चाय बनाती हूँ क्योंकि मुझे आराम देता है। इतने सारे मेरे फ्रिज में फल हैं, अन्न है, मैं जो मर्ज़ी है खाना बना सकती हूँ। मेरे पति मुझे मेरे संग है, मुझे उनकी सुरक्षा का एहसास होता है। थैंक यू फॉर माय हस्बैंड, क्योंकि उनके संग रह के मेरी सारी ज़रूरतें मेरी पूरी करते हैं और सुरक्षा का एहसास होता है उनके होने से मुझे। तो कितना सुंदर है ना ये सूची लिखने के यहाँ पे विचार दिए गए, बताया गया है रॉन्डा बर्नी कि आप किस तरीके से लिखें। मैं सचमुच खुशनसीब हूँ क्योंकि मेरे पास घर है, क्योंकि मैं इसके अंदर सुरक्षित महसूस करती हूँ। ये एग्जाम्पल है। अपने मैं धन के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि इससे मेरी सारी जरूरतें के सामान मैं ले सकती हूँ, सारी जरूरतें पूरी होती हैं। मैं सब कुछ मैं के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं अपने घर में अन्न के लिए सब कुछ कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मेरे परिवार का और मेरा पालन पोषण करता है, मेरी सारी भूख मिटाता है तहे दिल से। और जैसे मैं जल के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि जल से मेरी प्यास बुझाता है और सारे काम होते हैं, कपड़े धोने का, सफाई करने का, बर्तन धोने का, सारे काम जल से होते हैं। तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं तहे दिल से अपने दोस्तों को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपके संग मैं अपने जीवन के सारे रंग जी पाती हूँ, खुशियों में रह पाती हूँ, सारे त्योहार मना पाती हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है। तो इस तरीके से आप सुबह उठ के कम से कम अपनी 10 नियामतें लिखेंगे जो कि रोज की चीजें भी होती हैं। मैं अपनी चप्पल के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि मेरे पैरों को सुरक्षित रखती है। मैं अपनी बिल्कुल हल्की फुल्की चीजें हैं, जैसे अब दूध वाला आता है वो दूध दे जाता है उसके लिए कृतज्ञ हूँ, सब्जी वाला आता है जो हमारे बिल्कुल रोजमर्रा के कंघे के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि मेरे इस बालों को वो एकदम स्टाइल से मैं बांध सकती हूँ, बिखरे बिखरे नहीं रहते फिर वो, है ना। जब हम हर नियामत के अंत में पहुंचे, अच्छा फिर आपने नियामतें लिख ली, फिर आप उसे मन ही मन उसको दोबारा पढ़ेंगे और फिर बोलेंगे धन्यवाद 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 कि मैं इसलिए कृतज्ञ हूँ, मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास घर है। धन्यवाद क्योंकि मुझे सुरक्षा देता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो इन्होंने पूरा फॉर्मेट भी बता दिया है कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, किस तरीके से हमें लिखना है और इसके बाद इसका हमें क्या फायदा होगा, ये हम मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि हमारा टाइम भी हो रहा है। तो इसके अंदर जो है आपका होमवर्क यही होगा कि आप 10 अपनी नियामतें, अपनी ब्लेसिंग्स, अपने तोहफे जो आपको मिले हैं जीवन में, उसके बारे में आप एक लिस्ट बनाइए, एक नई कॉपी बना लीजिए, उसमें लिखिए। जो नोट्स आपको कोई बात अच्छी लगी हो वो भी लिखिए और जो आपने सीखा हो उसका भी एक छोटा सा नोट, आप डिफरेंट कलर के पेन भी ले सकते हैं। एक होमवर्क लिख लिया, एक कोई नोट्स अच्छे लगे उससे अपने रेड कलर से लिख लिया, फिर आपको कोई चीज अच्छी लगी अपने ग्रीन कलर से कि मैंने क्या सीखा और मैं क्या करूंगा। और यदि आपको सच में जीवन में बहुत आगे बढ़ना है तो आप बिल्कुल इसे सीरियसली करिए, हर दिन के चैप्टर।